हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्सरसाइज 2.3 के अंदर आप रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। राइट, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या, उसकी स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो उसकी स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, उसके अंदर दो चीज़ें यूज़ की गई हैं, एक तो है px और दूसरा है कोई भी एक वेरिएबल a, राइट, रियल नंबर जिसको बोला गया है। अब उन दोनों को यूज करके ये थ्योरम का मतलब क्या बनता है वो हम समझेंगे कि लेट px बी अ पॉलिनोमियल, कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसका नाम दे दिया px, जिसकी डिग्री या तो 1 है या तो फिर ग्रेटर देन 1 है, राइट। देन सेम टाइम पे एक वेरिएबल है, उसको हमने बोला है कि वो एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, सच दैट कि अगर हम इन दोनों चीज़ों को डिवाइड करें, अब पॉलिनोमियल को किसी रियल नंबर से डिवाइड करना है तो आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ती है, ठीक है। तो वो ये हो गई हमारी पॉलिनोमियल एंड दिस इज आवर लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल टू 0 करके इससे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। वेरिएबल की हमें जो भी वैल्यू मिलती है अगर हमने उस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दी, दैट वैल्यू विल गिव यू द रिमाइंडर, ठीक है। वो वैल्यू हमें क्या देगी, रिमाइंडर देगी। ये तो हो गई स्टेटमेंट की बात, ये उसने बोला है स्टेटमेंट के अंदर। अब इस स्टेटमेंट को जब अगर समझना है तो हमें क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करना पड़ेगा, तो उनको ट्राई करते हैं। कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे, मेनली आपको क्वेश्चंस में क्या पूछा जाएगा कि आप रिमाइंडर फाइंड कीजिए या तो फिर चेक करिए कि ये लीनियर उसकी मल्टीपल है भी या नहीं, उसका मल्टीपल बनता है या नहीं बनता। तो उन दोनों केसेस के अंदर आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज दिस थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम को आपको यूज करना है। और वो यूज कैसे करना है स्टेप वाइज मैं बताती हूँ आपको क्वेश्चंस के अंदर। सबसे पहला अगर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, इट इज फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइंड कीजिए व्हेन px, ये पॉलिनोमियल हमारा डिवाइड होता है x माइनस 1 के साथ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन लीनियर पॉलिनोमियल पुट इट इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल कर दो। सॉल्यूशन में देखो कैसे करोगे, स्टेप वाइज। पुट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, जैसे ही आप 0 के इक्वल इसे करेंगे आपको x के लिए एक वैल्यू मिल जाएगा। हियर यू आर गेटिंग, इधर आपको वैल्यू क्या मिल रहा है, x इज इक्वल्स टू 1। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यूज x इक्वल्स टू 1 इन द पॉलिनोमियल। आपको ये 1 की वैल्यू पॉलिनोमियल में फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, टू फाइंड p ऑफ 1 फाइंड करेंगे। जिधर जिधर x दिखाई दे रहा है यू विल पुट 1 देयर, तो 1 पुट करेंगे। 1 क्यूब इज अगेन 1 स्क्वायर इज 1 इंटू 2, इट विल बी 2, नेक्स्ट विल बी 1 प्लस 1। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, सो इट इज लेफ्ट 1 प्लस 1 2। दिस इज योर आंसर। अब ये जो आंसर आया है दैट इज योर रिमाइंडर। यही इसके बोलने का मतलब था कि जब आप इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, देन द वैल्यू ऑफ पी ए की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर रिमाइंडर। वो हमारा क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। तो इस टाइम पे हमने वहां से वैल्यू उठाई, x का 1 बनाया, 1 उसको डाला हर जगह पे और हमें आंसर क्या मिला, 2। नाउ 2 इज आर रिमाइंडर। तो हम क्या बोल सकते हैं, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, 2, ठीक है। इस तरह से आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने हैं। उनके अंदर जो भी लीनियर इक्वेशंस गिवन है फर्स्ट स्टेप के अंदर उन्हें इक्वल टू 0 करो, उससे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो, पॉलिनोमियल में पुट करो, द आंसर यू आर गेटिंग दैट इज योर रिमाइंडर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो टाइप ऑफ एग्जाम्पल है हमारे पास। चेक वेदर द पॉलिनोमियल, क्या ये गिवन पॉलिनोमियल इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1, क्या ये इसका मल्टीपल है। उसके लिए फटाफट से क्या चेक करके देना है कि क्या ये इसका रिमाइंडर 0 बनाता है। वही चीज मल्टीपल होती है जहां पे हमारा रिमाइंडर आ जाए 0। अगर हम बोलते हैं 4 इज मल्टीपल ऑफ 2, उसका क्या मीनिंग है कि वो 2 के टेबल पे आता है, वी डजंट गेट एनी रिमाइंडर, राइट। तो ये अगर उसका मल्टीपल बनाना है तो हमें रिमाइंडर मिलना चाहिए 0। तो हम यूज करेंगे हमारी रिमाइंडर थ्योरम। सॉल्व इट, सॉल्व करने के लिए फिर से वही स्टेप करना है हमें। पुट 2
टी प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसको इक्वल टू 0 कर दिया। आफ्टर डूइंग इट इक्वल टू 0 टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सॉल्विंग करके -1/2। ये सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हैं। आई हैड स्किप्ड द स्टेप बट यू कैन डू दिस। अब t की जगह पे हमें डालना है -1/2 इन द क्वेश्चन। सो t ऑफ -1/2 चेक करेंगे, 4 इंटू -1/2 क्यूब प्लस 4 इंटू -1/2 स्क्वायर माइनस -1/2 -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। सो ये बन गया हमारे पास 4/8 माइनस -4/8। Here you get minus minus plus, 2 2 ज़ा 4, 4/4. Here will be minus minus plus 1/2 -1। ये कैंसिलिंग कर लेते हैं हम। इट इज़ 2, इट इज़ 1। तो हमारे पास सॉल्व करने के लिए आ गया -12 प्लस 1 प्लस हाफ -1। अब आप देख सकते हैं -12 प्लस हाफ विल कैंसिल, +1 -1 विल कैंसिल। आंसर कितना बन गया हमारे पास? 0। और 0 आते ही हमारा आंसर क्या हो गया चेक के लिए? यस, राइट। अगर तो हमें मिल गया इन केसेस में रिमाइंडर 0, देन आवर आंसर इज यस। और अगर हमारे पास रिमाइंडर में अदर नंबर आ गया अदर देन 0 को छोड़ के कोई नंबर आ गया हमारे पास, देन इट इज नो। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज के भी बाकी क्वेश्चंस करने हैं। इफ यू हैव गॉट द टॉपिक, अगर आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया है एंड यू थिंक कि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोस। स्टिल आपको कोई भी डाउट आता है, कोई क्वायरी आती है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर दैट। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।